और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में अलग एड्रेस है पर आपको पैन कार्ड जो है वो अलग एड्रेस पे करना है, किससे अटेस्टेड करवाना है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज मैं आपको बताऊंगी पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और पैन कार्ड के ऊपर अगर आपको करेक्शन करवाना है तो क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, ये सब कुछ आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना, और विदाउट टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले जो कैटेगरी है वो है इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स के लिए आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट देना होता है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट दे सकते हो, या फिर रेशन कार्ड भी दे सकते हो जिसमें जो एप्लीकेंट है उनका फ़ोटो होना चाहिए। और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट दे सकते हो, या फिर आप वाटर बिल, लाइट बिल या फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या बैंक पासबुक ये भी दे सकते हो, पर उसके ऊपर 3 महीने से पुराना वाला ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट दे सकते हो, या फिर एफिडेविट भी दे सकते हो जो मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपका हाई स्कूल की मार्कशीट दे सकते हो, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हो आप, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में अलग एड्रेस है पर आपको पैन कार्ड जो है वो अलग एड्रेस पे चाहिए, तो उसके लिए आप एनेक्जरी का फॉर्म दे सकते हो। और एनेक्जरी का फॉर्म अगर आपको नेम चेंज करवाना है तो उसके लिए भी दे सकते हो एनेक्जर का फॉर्म। वो कैसे फिल करना है, किससे अटेस्टेड करवाना है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले तो आपको प्रोटीन की जो वेबसाइट है www.protein-tinpan.com, इस वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे ही आपको लेफ़्ट साइड में जो है क्विक लिंक्स का ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ पे 3rd नंबर वाला फॉर्म है पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो 3rd नंबर वाला फॉर्म है तो उस पर आपको क्लिक करना है, वो एनेक्जर का फॉर्म है। तो उस पर क्लिक करने के बाद एनेक्जर का फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। और ये जो फॉर्म है वो आप MP, MLA, म्यूनिसिपल काउंसलर, गेजेटेड ऑफिसर, इनमें से किसी से भी अटेस्टेड करवा सकते हो। आप जिस भी ऑफिसर से अटेस्टेड करवाते हो आपको उनका ऑफिशियल ID अटैच करना है एनेक्जर के साथ, ठीक है। और वो जो फॉर्म है उसके ऊपर यहाँ पे फ़ोटो का जो ऑप्शन है, यहाँ पे एप्लीकेंट का फ़ोटो लगाना है, उसके ऊपर ऑफिसर का स्टैम्प और सिग्नेचर लेना है। और उसके नीचे जो ऑप्शन है आई हियर बाय सर्टिफाई दैट, वहाँ पे एप्लीकेंट का नेम डालना है। और उसके नीचे सन एंड डॉटर ऑफ, वहाँ पे फादर का नेम आएगा। और वो जो बॉक्सेस दिख रहे उसमें नेम के कॉलम में एप्लीकेंट का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका रेसिडेंट एड्रेस। ऑफिस एड्रेस तभी डालना है अगर आपका पैन कार्ड आपको ऑफिस एड्रेस पे चाहिए होगा तो। प्रीवियस नेम के कॉलम में आपको वो नेम डालना होता है, जब आप नेम चेंज करते हो तो जो नया नेम है वो नेम डालना होता है आपको। और डिटेल्स ऑफ इशर में आपको ऑफिसर के डिटेल्स मेंशन करना है, जिस ऑफिसर से आप एनेक्जर अटेस्टेड करवाओगे उनकी डिटेल्स मेंशन करना है, और वहाँ पे भी स्टैम्प सिग्नेचर आपको लेना होता है। और अगर आपकी कैटेगरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है जो सोसाइटी से इशूड होता है आपको, ठीक है। या फिर आप एग्रीमेंट भी दे सकते हो जो नोटरी या मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड होता है। और अगर आपकी कैटेगरी कंपनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होता है जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज से होता है, ठीक है। और अगर आपकी कैटेगरी ट्रस्ट है तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा जो चैरिटी कमिश्नर से इशूड होता है, ठीक है। या फिर आप ट्रस्ट डीड भी दे सकते हो जो नोटरी या मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड होता है। और अगर आपकी कैटेगरी LLP है तो फिर उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है जो LLP से आपको इशूड होगा। अगर आपकी कैटेगरी फर्म है तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है जो रजिस्टर ऑफ फर्म से होता है। या फिर आप पार्टनरशिप डीड भी बनवा के दे सकते हो जो नोटरी या मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड होता है, और उसके ऊपर ऑल पार्टनर्स के साइन होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो कैटेगरी है वो है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो उसके लिए आपको अगर न्यू पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट देना होता है जो कि कर्ता का चाहिए, ठीक है। और अगर आप करेक्शन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो HUF के पैन कार्ड के लिए तो उसके लिए आपको कर्ता का आइडेंटिटी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट देना है, और एफिडेविट भी देना है। अगर आपकी कैटेगरी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होगी तो उसके लिए भी आपको एग्रीमेंट देना है जो नोटरी या मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड होता है। और अगर आपकी कैटेगरी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से जो डॉक्यूमेंट इशूड होता है तो वो आपको अटैच करना है। और पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन कैसे करना है, उसकी फ़ीस क्या है, वेबसाइट क्या है, ये सब कुछ आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लेना। और ये वाला वीडियो भी आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरी वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और मुझे कमेंट भी करना। और देखने के लिए बहुत 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 सारा थैंक यू।